आज की कहानी का शीर्षक है जादुई तलवार। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम सूर्यगढ़ था। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। सूर्यगढ़ राज्य बहुत समृद्ध था। खेतों में हरियाली रहती थी, बाजार हमेशा भरे रहते थे और लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन राज्य की सबसे बड़ी खासियत थी राजमहल के नीचे छिपी एक जादुई तलवार। कहते थे कि वह तलवार देवताओं का आशीर्वाद थी। उस तलवार में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी दुश्मन को हरा सकती थी। लेकिन उस तलवार को केवल वही राजा उठा सकता था जिसके मन में लालच और घमंड न हो। राजा वीरेंद्र ने कभी उस तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। वे कहते थे, सच्चा राजा अपनी ताकत से नहीं, अपने न्याय से महान बनता है। राजा का एक बेटा था, युवराज आदित्य। आदित्य बहुत बुद्धिमान था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसे अपनी ताकत और राजकुमार होने पर बहुत गर्व था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम ने सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। चारों तरफ युद्ध की तैयारी होने लगी। महल में मंत्रियों की सभा बुलाई गई। एक मंत्री बोला, महाराज, अब समय आ गया है कि जादुई तलवार का उपयोग किया जाए। लेकिन राजा वीरेंद्र शांत रहे। नहीं, उन्होंने कहा, उस तलवार का उपयोग केवल अंतिम समय में होगा। युवराज आदित्य को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसके पिता डर रहे हैं। रात को वह चुपके से महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां पत्थरों के बीच एक सुनहरी तलवार रखी थी। तलवार से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आदित्य मुस्कुराया, अब मैं पूरे राज्य को दिखाऊंगा कि असली योद्धा कौन है। उसने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, पूरा कक्ष कांपने लगा। तेज हवा चलने लगी और आदित्य दूर जाकर गिर पड़ा। तभी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, घमंडी व्यक्ति इस तलवार को नहीं उठा सकता। आदित्य डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। राजा विक्रम की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। सूर्यगढ़ के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। युवराज आदित्य युद्ध के मैदान में गया। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि केवल ताकत से युद्ध नहीं जीता जा सकता। उस रात आदित्य अकेला नदी किनारे बैठा था। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसके पिता सही थे। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने पूछा, राजकुमार, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदित्य ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराया, जादुई तलवार ताकत से नहीं, विनम्रता से उठती है। लेकिन मैं क्या करूं? आदित्य ने पूछा। साधु बोला, पहले अपने मन का घमंड हराओ। अगले दिन आदित्य युद्ध के मैदान में गया। इस बार उसने सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई की। उसने घायल सैनिकों की मदद की, गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद सबसे आगे खड़ा होकर रक्षा करने लगा। धीरे धीरे सैनिकों का हौसला बढ़ने लगा। रात को राजा वीरेंद्र ने आदित्य से कहा, आज पहली बार तुमने एक सच्चे राजा की तरह व्यवहार किया है। आदित्य की आंखें झुक गईं। पिताजी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। फिर दोनों महल के गुप्त कक्ष में गए। आदित्य ने इस बार विनम्रता से तलवार के सामने सिर झुकाया। अचानक तलवार चमकने लगी। धीरे धीरे वह हवा में उठी और खुद आदित्य के हाथ में आ गई। पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, अब तुम इस शक्ति के योग्य हो। अगले दिन अंतिम युद्ध हुआ। राजा विक्रम की सेना पूरे जोर से हमला कर रही थी। तभी आदित्य जादुई तलवार लेकर मैदान में पहुंचा। तलवार से निकलती रोशनी देखकर दुश्मन डर गए। लेकिन आदित्य ने तलवार का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया। उसने दुश्मनों को हराया, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा विक्रम हार गया। जब उसे बंदी बनाकर लाया गया, तो आदित्य ने कहा, सच्ची जीत दुश्मन को मिटाने में नहीं, उसे सही रास्ता दिखाने में है। राजा विक्रम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया। उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का वचन दिया। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र ने आदित्य को सूर्यगढ़ का नया राजा बना दिया। अब आदित्य पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं था। वह दयालु, समझदार और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। लोग कहते थे कि सूर्यगढ़ का असली जादू तलवार में नहीं, बल्कि उस राजा के अच्छे दिल में था, जिसने घमंड छोड़कर इंसानियत को चुना।